नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो, इसी सोच के साथ हम कहानी सुनाते हैं आपको। चैनल नया है लेकिन इरादा बिल्कुल साफ है। रोज रात एक बेहतर आरामदायक कहानी आप तक पहुंचाना। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए और आप चाहें कि ये रातों का सफ़र जारी रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हवा में शाम का हल्का सा ठंडा झोंका था। गांव का नाम था रामपुर खुर्द। एक छोटा सा बस्ती जहां सब एक दूसरे को जानते थे। कच्ची सड़कें, नीम के पेड़ और हर घर के सामने मिट्टी का चूल्हा। इस गांव में रहते थे मास्टर जी रघुनाथ प्रसाद। अब उम्र हो चुकी थी। सफेद बाल, आंखों में नरमी और चेहरे पे वो शांति जो सिर्फ ईमानदार लोगों के चेहरे पर होती है। पहले स्कूल में पढ़ाते थे हिंदी और इतिहास। अब रिटायर हो चुके थे, पर लोग उनसे आज भी सलाह लेते थे। कोई झगड़ा हो या कोई छोटी बड़ी दिक्कत, मास्टर जी का फैसला अंतिम माना जाता था। उस शाम कुछ अजीब हुआ। सनसेट के बाद जब गलियों में बच्चे घूम रहे थे और औरतें पानी भर रही थी तो बिमला देवी के घर से आवाज आई, अरे राम, मेरा हार, मेरा सोने का हार गायब है। बिमला देवी गांव के प्रधान की पत्नी अपने संदूक में रखा पुरानी विरासत का हार ढूंढ नहीं पा रही थी। छोटी सी बात थी, पर गांव में तो खबर हवा से तेज चलती है। थोड़ी देर में पूरी बस्ती को पता चल गया, बिमला देवी के घर चोरी हो गई है। अगली सुबह गांव के चौपाल पे भीड़ थी। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे। रात को कोई बाहर देखा गया क्या? सुना है मास्टर जी के पड़ोस में एक नया लड़का आया है। शक के तीर इधर उधर उड़ रहे थे। पुलिस चौकी से एक कांस्टेबल आया, नाम था भगत सिंह। लोग उसे भग्गू कहते थे। उसने मास्टर जी से कहा, गुरुजी, आप तो सब जानते हो, थोड़ा मदद करो। गांव में हर घर खोलकर तलाशी लेना ठीक नहीं लगता। मास्टर जी ने धीरे से कहा, भग्गू, चलो लोगों से बात करते हैं। चोरी अक्सर हाथ से नहीं, नीयत से होती है। और फिर शुरू हुआ एक शांत लेकिन गहरा खोज। मास्टर जी ने कोई इंटेरोगेशन नहीं किया। वो हर एक से बस हल्का सा सवाल करते, बेटा, कल रात तू कहाँ था? क्या किसी को बिमला के घर के पास देखा था? दिन ढलता गया और शाम को मास्टर जी ने चूल्हे के पास बैठकर डायरी खोली। कुछ लिखा। नियत को समझना मुश्किल नहीं, बस दिल से देखना पड़ता है। सुबह के 8 बजे थे। गांव में रोटी और चाय की खुशबू के साथ छोटी छोटी बातें चल रही थी। प्रधान के आंगन में लोग जमा थे। सबके चेहरे पे जिज्ञासा थी, कुछ लोग के चेहरे पर डर भी। मास्टर जी आहिस्ता आहिस्ता आए। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में वो शांति, जैसे कोई कठिन सवाल भी उन्हें बेचैन नहीं करता। तो बिमला देवी, आपने कहा था हार कल रात संदूक में था। हाँ मास्टर जी, शाम को देखा था मैंने, सुबह गायब। मास्टर जी ने संदूक देखा, ताला नहीं टूटा था। ये अजीब बात थी, पर उन्होंने कमरे का कोना देखा। छोटी सी खिड़की जिसके नीचे मिट्टी पर एक पतली सी लकीर बनी थी, जैसे कोई पैर घसीट कर गया हो। वो झुके और मिट्टी पर उंगली से हल्के से निशान देखा। चप्पल का निशान है, और ये साइज बच्चे जैसा नहीं, ना पुरुष जैसा, बीच का। बिमला देवी ने कहा, अरे मास्टर जी, तो फिर वो मुन्नी हो सकती है क्या? कल वो इधर खेल रही थी। मास्टर जी ने बस मुस्कुराकर कहा, शक हवा से तेज चलती है, पर सच तो हमेशा धीरे आता है। 2 घंटे में पूरा गांव मुन्नी के बारे में बातें करने लगा। मुन्नी पड़ोसी के घर की 16 साल की लड़की, जिसके पिता मजदूर थे, गरीब पर ईमानदार लोग। पर लोगों का काम है बोलना। किसी ने कहा,
मुन्नी ने तो बिमला देवी के हार को कभी देखा भी था। किसी ने कहा, उसकी माँ तो रात को बाहर गई थी, वो घर अकेली थी। मास्टर जी ने सब सुना, पर कुछ कहा नहीं। वो जानते थे गांव का सबसे बड़ा जुर्म होता है गलत शक। शाम को मास्टर जी मुन्नी के घर गए। मुन्नी डर गई, सोची पुलिस आई होगी, पर मास्टर जी ने बस प्यार से पूछा, बेटा कल रात क्या देखा था? मुन्नी ने बोला, मास्टर जी कल एक आवाज आई थी, जैसे कोई दीवार के उस पार मिट्टी खोद रहा हो। मैं डरी थी पर देखा नहीं। मास्टर जी ने डायरी में लिखा, सच हमेशा छुप नहीं सकता, बस उसे सुनने के लिए दिल साफ होना चाहिए। अगली सुबह मास्टर जी बिमला देवी के घर के पास गए। वहां एक तुलसी का पौधा था, उसके नीचे मिट्टी खुली हुई थी। मास्टर जी ने देखा एक छोटी बैंगल का टुकड़ा पड़ा था, उस पर लाल मोती लगा था। उन्हें लगा ये किसी महिला का हो सकता है, पर मुन्नी का नहीं, क्योंकि उसके हाथ में तो हमेशा काले धागे बांधे रहते हैं। फिर उन्होंने देखा दीवार के बाहर के कोने पर एक पुरानी साइकिल के टायर का निशान। गांव में ऐसी साइकिल सिर्फ कुछ लोगों के पास थी। उनमें से एक था छोटे लाल, प्रधान के खेत में काम करने वाला आदमी। मास्टर जी ने सोचा, छोटे लाल सुबह सुबह प्रधान के घर के पास साइकिल से क्यों था? उन्होंने भगत सिंह को बुलाया। भगू, एक काम करो, बिमला देवी के घर के पीछे से साइकिल के निशान देखो और छोटे लाल से छुप के पूछना कि उसकी साइकिल कब से मिट्टी लगी है। रात के वक्त जब पूरा गांव डिनर कर रहा था, मास्टर जी अपनी कुर्सी पे बैठे डायरी लिख रहे थे। केरोसिन लैंप की हल्की रोशनी थी और मक्खियां उनके आसपास। वो लिख रहे थे, गलती करने वाला इंसान खराब नहीं होता, पर जब इंसान सच से भागता है तब वो अपने आप से छुप जाता है। मास्टर जी ने निश्चय किया, कल वो छोटे लाल से सामने बात करेंगे, पर बिना गुस्सा, बिना धमकी, सिर्फ दिल से। सुबह का टाइम था, धूप अभी नरम थी और खेत के पार से भैंसों की घंटी की आवाज आ रही थी। मास्टर जी ने अपना झोला उठाया, डायरी अंदर रखी और अपने सीधे कदम से छोटे लाल के घर की तरफ निकल पड़े। छोटे लाल गांव के उन लोगों में से था जो ज्यादा बात नहीं करता था। शाम को प्रधान के खेत में काम करता था, सुबह अपनी साइकिल पे दूध ले जाता। घर छोटा था पर साफ सुथरा। उसकी पत्नी लता आंगन में कपड़े धो रही थी। मास्टर जी आए। राम राम लता, छोटे लाल घर पे है? हाँ मास्टर जी, अभी खेत से आया है, अंदर है। छोटे लाल ने जैसे ही मास्टर जी को देखा तुरंत उठ के पैर छुए। प्रणाम मास्टर जी, आज इधर कैसे? मास्टर जी मुस्कुराए। बस थोड़ी बात करनी थी बेटा, आओ आंगन में बैठते हैं। मास्टर जी ने चाय का प्याला पकड़ा और धीरे से पूछा, छोटे लाल, कल रात तुम्हारा साइकिल के निशान प्रधान के घर के पीछे मिले, तुम उस रास्ते से गुजरे थे क्या? छोटे लाल के चेहरे पे हल्की चिंता उभर आई। नहीं मास्टर जी, मतलब हाँ, मैं गया था पर कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस अपनी बैल ढूंढ रहा था। मास्टर जी चुप रहे। बस उसकी आंखों में देखा वो नजर जो छुपते सच को भी नंगा कर देती है। बताओ बेटा, बैल ढूंढने के लिए रात का समय क्यों चुना तुमने? छोटे लाल ने सर झुका लिया। डर लगा था मास्टर जी, दिन में सब देखेंगे तो सोचेंगे मैं काम से भाग गया। बैल सच में भाग गई थी, पर वहां प्रधान के घर के पास मुझे कुछ चमकता दिखा। मैंने उठाया और देखा तो सोने का हार था। मास्टर जी ने आंख बंद करके सांस ली। तो तुम्हें मिला, लेकिन तुमने लौटाया नहीं। छोटे लाल की आवाज हल्की हो गई। मुझसे गलती हो गई मास्टर जी, मैं सोचता रहा सुबह दे दूंगा, पर फिर लगा लोग शक करेंगे, पुलिस पकड़ लेगी। हार मैंने पुरानी गोदाम में छुपा दिया। शाम को मास्टर जी ने भगत सिंह को बुलाया। भग्गू, चलो मेरे साथ गोदाम तक।
गोदाम में हवा बंद थी और एक कोने में पुरानी बोरी के नीचे वो सोने का हार पड़ा था। बिमला देवी का विरासत का हार, जिसे पूरा गांव ढूंढ रहा था। भगत सिंह ने कहा, मास्टर जी, जेल भेज दें इसे। मास्टर जी ने हाथ उठाकर रोका, नहीं भगू, ये चोरी नहीं, ये भूल है। इंसान की नीयत तो गलत तब होती जब वो सच से भागता है। ये तो खुद आज सच मान गया। मास्टर जी ने हार उठाया, धूल साफ की और कहा, इसे बिमला देवी के घर दे आओ। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल पे था। प्रधान, बिमला देवी और सब लोग। मास्टर जी ने छोटे लाल को सामने बुलाया। बेटा, ये बताओ, तुमने सच कहा था? हाँ मास्टर जी, गलती मेरी थी। मास्टर जी ने हार वापस बिमला को दे दिया। बिमला देवी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर मास्टर जी ने हाथ उठाकर कहा, इस गांव में इज्जत उन लोगों की है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। गलती हर कोई करता है, पर माफी उन्हें मिलती है जो अपनी गलती मान लेते हैं। बिमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। मास्टर जी, माफ कर दीजिए इसे। हार मिल गया और सबक भी मिल गया। गांव के लोग चुप हो गए। उस शाम रामपुर खुर्द में पहली बार कोई चोरी नहीं, एक माफी की कहानी बनी। रात को मास्टर जी अपने चबूतरे पे बैठे थे। हवा ठंडी थी और दूर कहीं से मंदिर की घंटी बज रही थी। उन्होंने डायरी में लिखा, इंसान की पहचान उसके जुर्म से नहीं, उसके इरादे से होती है। और सच, चाहे जितना देर लगे, हमेशा घर लौट आता है। उन्होंने डायरी बंद की, लैंप बुझाया और आसमान की तरफ देखा। हल्का सा मुस्कुराकर गहरी सांस भरी, जैसे कोई राहत मिली हो। ये थी आज की कहानी। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो आंखें बंद करके सांस धीरे से लीजिए। रात को हल्का रहने दीजिए। ऐसे ही लेट नाइट स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर रात आपका साथ देने की कोशिश करता रहूंगा। शुभ रात्रि।